So, hello everyone, welcome back to another day. And my name is Abdullah, and you are watching this video on my official YouTube channel TradeX Bloch. और आज की ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होने जा रही है क्योंकि आज कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, और उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपने लाजमी सुने होंगे बट आप लोगों को इतना गहराई से किसी ने गाइड नहीं किया होगा। और चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को टाइम वेस्ट किए बगैर। और फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों ने जब भी एक जो मैं वो चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो चीज एक मुझ पे मैंने खुद एक चीज अपनी लाइफ में फेस की है ट्रेडिंग फील्ड में आने के बाद। एक चीज देखो, तो एक बिगिनर ट्रेडर जब भी मार्केट में आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जब उसको ट्रेडिंग के बारे में हाउ ना होती है, तो वो सबसे पहले क्या काम करता है, जो भी अमाउंट उसके पास जमा होती है वो एज पर द मिनिमम कैपिटल जो भी आप ब्रोकर यूज कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं मार्केट में आया था तो मैंने ट्रेडिंग बाइनरी से स्टार्ट की थी, जो जिसकी जो मिनिमम अमाउंट थी वो थी $10। अब देखो, $10 जब भी मेरे पास सेविंग्स जमा होती थी तो मैं उसको अपना जो ब्रोकर है उसमें एडअप करके मनी डिपॉजिट करके मैं उसके ऊपर ट्रेड करता था। अब मेरा ट्रेड करने का जो पहला सिनेरियो था क्या था कि मैंने एक ठीक है स्ट्रेटजी मेरे पास थी। मैंने सारा दिन एक एज अ बिगिनर ट्रेडर मेरा माइंडसेट ये था कि मैं जब तक मैंने अपनी जो अमाउंट डिपॉजिट की है उससे मैं उतनी एक स्पेसिफिक अमाउंट नहीं निकाल लेता कि जो मैं जो मैंने एक्सपेक्ट की हुई थी उन $10 के अकॉर्डिंग, वो मैं नहीं निकाल लेता तो मैं अपने सिस्टम से नहीं उठूंगा। मैं ऐसे सोचता था पहले। और अब जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आपने डिपॉजिट किया, एक अपना स्पेसिफिक टाइम चूज करो कि जब आपने आके ट्रेड करना है, कि इस कंप्लीट डे में जब आपने डिपॉजिट करना है, ठीक है, आपने डिपॉजिट किया, इट डजंट मीन कि यू हैव टू ट्रेड ऑल द डे। यू हैव कि मार्केट तो कंप्लीट डे ओपन रहेगी, ठीक है, बट एक प्रोफेशनल ट्रेडर की क्या निशानी होती है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम पे आए, अपना एक टाइम चूज करे कि यहाँ इस टाइम मैंने अपनी ट्रेड करनी है, और इस टाइम ट्रेड करके डजेंट मैटर वो लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए। ये बात मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की है, ठीक है, में जाए या लॉस में जाए, यू हैव टू टेक ट्रेड ओनली वन और आइदर टू ट्रेड्स पर डे, ठीक है। अब ये चीज समझ लगे। अब आपने अपना टाइम स्पेसिफिक बनाया, ठीक है, आपने अपने रूल्स बनाए कि आपने इस टाइम आके ट्रेड करनी है। अब वो उस टाइम मार्केट में, अब देखो कि जब फॉरेक्स क्रिप्टो या जो भी मार्केट चल रही है, आप ट्रेड कर रहे हो, तो मार्केट में एक तीन तरह के सेशंस हैं, विच इज स्टार्ट विद टोक्यो सेशन, लंदन सेशन, और ऑन द अदर हैंड न्यूयॉर्क सेशन। अब जो टोक्यो सेशन है वो स्टार्ट होता है मॉर्निंग 5 बजे से लेके समथिंग 10 बजे के करीब तक वो रहता है। और ऑन द अदर हैंड उसके बाद कुछ देर बाद एक डेढ़ घंटे के बाद स्टार्ट होता है लंदन सेशन, और लंदन सेशन के बाद आता है न्यूयॉर्क सेशन। तो जो आपको इन तीन सेशंस में से जो स्पेसिफिक टाइम चूज करना है वो है लंदन या आइदर न्यूयॉर्क सेशन, जिसमें मार्केट में आपके पास प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। और अगर ऑन द अदर एंड मैं आप लोगों को एक इंडिकेटर भी दिखाता हूँ ट्रेडिंग सेशन के नाम से, आप लोग ट्रेडिंग व्यू पे जाके अगर देखो तो यहाँ पे अगर आके मैं इंडिकेटर सेशन पे आकर देखूँ तो मैंने फेवरेट किया हुआ, मैंने इसको यहाँ पे अपना एडअप कर लिया, और इसकी कुछ सेटिंग्स हैं जो कि मैं कर लेता हूँ अभी। यहाँ पे सेशंस नेम्स लाइंस, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, और ऑन द एवरेज पर सेशन, ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ ये चीज रहने देता हूँ, एक क्लियर कट जो चीज मुझे चाहिए मार्केट में। अब देखो, जो चीज मैं पहले डिस्कस कर रहा था कि टोक्यो सेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के बड़े बड़े मूव्स नहीं आते। इस तरह के मूव्स समटाइम्स समहाउ ऐसा होता है कि इस तरह के कुछ मूव्स आते हैं। अब देखो, एक चीज जब भी आपने नोटिस की हो कि आप ट्रेड कर रहे हो कि एक आप सुबह से, जब भी एक बिगिनर ट्रेडर क्या मिस्टेक करता है, वो सुबह से जब भी अपना आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक टाइम, जब भी वो अपना टाइम जब भी डिपॉजिट करता है ब्रोकर में, तो वो तब तक उस अपने सिस्टम को शट डाउन नहीं करता। उसका जो अमाउंट एक स्पेसिफिक अमाउंट उसने डिपॉजिट की है, वो या तो उसका लॉस में नहीं चला जाता, या उससे वो समहाउ एक बाय मिस्टेक कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं कर लेता। ये एक निशानी होती है एक बिगिनर ट्रेडर की, एक न्यूब ट्रेडर जिसको हम कह सकते हैं। एक कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि वो सारा दिन लगा रहता है, एक मजदूर की तरह वो सारा दिन उसके अपना ऊपर अपना टाइम स्पेंड करता है, अपनी मेंटेलिटी सारी खराब करता है, अपने इमोशन सारे अपने उस चीज पे खराब कर देता है। तो ये चीज एक बिगिनर ट्रेडर की निशानी है। अब देखो, एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है कि इन तीन सेशंस में से वो एक स्पेसिफिक टाइम चूज करता है।
अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री सेशंस लाइक कंट्री टाइम। ठीक है, अब देखो मेरा जो पाकिस्तानी टाइम है उसके अकॉर्डिंग मैं जो 3 सेशन होते हैं ना, टोक्यो, लंदन और आइदर न्यूयॉर्क, इन 2 सेशंस में से मैंने जो चूज किया इन 3 सेशंस में से लंदन या न्यूयॉर्क। मैंने या तो लंदन में ट्रेड करना है या न्यूयॉर्क सेशन में ही ट्रेड करना है। अब देखो मैं एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा हूँ कि आप आके अपना इन 3 सेशंस में से एक टाइम चूज करो और उसमें आके ट्रेड करो। तो टोक्यो सेशंस और ऑन द अदर एंड अदर टाइम एक अच्छा मार्केट में वोलेटिलिटी भी होती है और अच्छे-अच्छे मूव्स आते हैं, क्योंकि देखो जितने भी हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशंस, जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स, वो भी लंदन या न्यूयॉर्क सेशन टाइम ही अपनी जो है ट्रेड प्लेसिंग करते हैं। और तभी अगर देखो तो यहाँ पे जब लंदन सेशन स्टार्ट हुआ उसके थोड़ी देर बाद ही लंदन सेशन स्टार्ट होने के यहाँ पे अगर 6:30 पे स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो 6 बज के तकरीबन आधे घंटे बाद 7 बजे मार्केट में एक अच्छा खासा मूव आना स्टार्ट होता है। और ये सिर्फ एक एक दिन की बात नहीं है, ठीक है, या तो लंदन सेशन अगर स्टार्ट हुआ तो लंदन सेशन में इतना बड़ा मूव आया। एक चीज हमेशा नोट करना, लंदन सेशन में अगर आपने एक अच्छा मूव नोटिस किया ना, तो वो न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट थोड़ा चॉपी रहेगी, लाइक एक रेंज में रहेगी, जैसा कि यहाँ पे आप देख भी सकते हो, और ये चीज होती है। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड टोक्यो सेशन में एक छोटी सी एक लूप होल बता रहा हूँ कि जो कि मैंने खुद एक नोटिस किया। ठीक है, आई डोंट नो कि आपको ये चीज पहले पता थी या नहीं, बट मैं आप लोगों को ये बताने चाह रहा हूँ। और जब भी टोक्यो सेशन स्टार्ट होता है ना, ठीक है, आप देखो टोक्यो सेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो जब भी टोक्यो सेशन स्टार्ट होता है, टोक्यो सेशन स्टार्ट होने के कुछ मिनट बाद आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है। जब 5 बज जाते हैं, लाइक 5 बजे टोक्यो सेशन स्टार्ट होता है, टोक्यो सेशन स्टार्ट होने के बाद 5 से 6 के दरमियान, पाकिस्तानी टाइम के दरमियान, एक 1.5 घंटे के अंदर एक अच्छा खासा मूव आता है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि जब एक यहाँ पे 5 बजे तकरीबन, इसको मैं पीछे करूँ तो यहाँ पे अगर 5 बजे, ठीक है, यहाँ पे 5 बजे जब टोक्यो सेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, एक मार्केट ने टोक्यो सेशन में तकरीबन ऑलमोस्ट 5 से 6 के दरमियान एक डाउन साइड का इतना बड़ा मूव दिया। ठीक है, ये चीज मैं आपको बताना, ये चीज मैंने खुद नोटिस की थी, क्योंकि मैं जब भी अपना ड्यूटी से फ्री होके मैं मॉर्निंग नाइट शिफ्ट के बाद फ्री होके आता हूँ, तो मैं ये चीज आके हमेशा नोटिस करता था, और ये चीज मैं काफी टाइम से देख रहा था। और उसी चीज से मैंने अपना बिकॉज मैंने एक स्पेसिफिक टाइम निकाला था, स्पेसिफिक टाइम पे, उस स्पेसिफिक जब मेरे पास टाइम था तो मैंने उस स्पेसिफिक टाइम में, ठीक है, मैंने आके ये चीज नोटिस करना स्टार्ट की और मैंने उस चीज पे ग्रिप करना अपनी बनाना स्टार्ट की। तब देखो, आई सजेस्ट यू टू ट्रेड ओनली लंदन और आइदर न्यूयॉर्क सेशन, क्योंकि इसके अंदर जो जितने भी बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं, जिसको हम लाइक इंस्टीट्यूशंस, जिसकी हम बात करते हैं कि एक लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह जो भी है, वो न्यूयॉर्क या लंदन सेशन में ही ज्यादातर मोस्टली प्रोएक्टिवली होती है। अब देखो कि हमने ये बात कर ली कि एक स्पेसिफिक टाइम आप चूज करो कि लंदन, न्यूयॉर्क या टोक्यो, इन इन तीनों में से कोई भी अपना स्पेसिफिक टाइम चूज करो एज पर योर रेगुलर रूटीन। ठीक है, और ऑन द अदर एंड आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी, लाइक आप एज अ बिगिनर ट्रेडर, मैं आपको ये प्रेफर नहीं करूंगा कि आप अपनी अमाउंट आके इस पे इन्वेस्ट करो। ठीक है, क्योंकि बिगिनर ट्रेडर जब आता है मार्केट में, वो सबसे ज्यादा लॉस ही तब करता है जब वो मार्केट में एंट्री अपनी रखता है। ठीक है, मैं सजेस्ट क्या करूंगा आप लोगों को कि आप ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू है, इस पे आके प्रैक्टिस करो। मैं आप लोगों को बाइनरी की एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं आप लोगों को लाइव मार्केट की, फॉरेक्स, क्रिप्टो या कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, जो भी है, आप उसके ऊपर जो भी ट्रेड कर रहे हो उसकी आके प्रैक्टिस ट्रेडिंग व्यू पे करो, और आप उसके ऊपर एक अच्छा रिजल्ट देखोगे खुद के ऊपर। मैं इस चीज के 100% गारंटी देता हूँ। अब देखो, प्रीवियस क्लास में मैंने जो आप लोगों को भी एग्जांपल दी थी, जो हम भी ट्रेड लेते हैं ना, मैं खुद ट्रेड लेता हूँ, मैं वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर पहले अपना एनालिसिस करता हूँ, देन मैं अपने रियल ब्रोकर पे लाइक एक्सनेस पे या MD5 पे मैं अपनी ट्रेड जो है वो प्लेस करता हूँ। या अगर मैं कोई लाइक वो हो गया दूसरा, क्या कहते हैं, प्रोफर्म जो है अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं वो चीज जाके मैं देन वहां पे अपनी ट्रेड प्लेसिंग करता हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी जो लाइक मार्केट जो एनालिसिस है मेरा, मैं वो यहाँ पे आके करता हूँ। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आके अपनी प्रैक्टिस करो, खुद अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर एक ग्रिप हासिल करो, एक ग्रिप बनाओ। अपनी ग्रिप जब आप लोगों की बन जाएगी ना, तो आई एम 100% श्योर कि वहां से आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कंप्लीट सेट, बिकॉज यहाँ पे मैं ये कोई प्रमोशनल वीडियोस नहीं है, जिस जस्ट आपको एक इंफॉर्मेटिव चीज बता रहा हूँ कि आप इस चीज को आके सीखो। ठीक है,
यहाँ पे आप लोगों को टूल सेशन मिल जाएगा। और टूल सेशन के अलावा यहाँ पे अगर आप देखो तो आप ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे स्टॉक फंड्स जो भी आप ट्रेड कर रहे हो वो आप लोगों को यहाँ पे आके मिल जाएगा। और मैं इस चीज से आप लोगों को बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस लाइक एक एज अ पेपर ट्रेडिंग यहाँ पे आप लोग करो, ठीक है। यू डोंट हैव टू लाइक इन्वेस्ट एनीथिंग इन दिस पे, लाइक ट्रेड पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को पेपर ट्रेडिंग जो भी अकाउंट होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा rather देन लाइव अकाउंट्स के अलावा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली आपने अगर लाइव अकाउंट ट्रेड करना है तो आपको वहां पे अपना जो रियल अमाउंट ऑफ मनी है वो आपको ऑलरेडी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट एज अ बिगिनर ट्रेडर आई डोंट सजेस्ट यू टू ट्रेड लाइव अकाउंट्स, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस करो ऑन डेमो। और मैंने लिटरली अगर मैं बताऊं तो मैंने मोर देन 8 मंथ लाइव अपनी स्ट्रेटजी पे ग्रिप करने के लिए ना, मोर देन 8 मंथ मैंने तकरीबन जो है वो डेमो ट्रेडिंग पे ट्रेड प्लेसिंग की, और ऑन द अदर हैंड उसके ऊपर पेपर ट्रेडिंग की, और ऑन द अदर हैंड मैंने अपने जो लेवल्स हैं वो ड्रॉ करके प्रीवियसली मार्केट डाटा जो है यहाँ पे अगर देखो तो प्रीवियसली मार्केट डाटा के अकॉर्डिंग मैंने के अपना जो भी मेरी स्ट्रेटजी एसएमसी है उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी जोन्स, ऑर्डर ब्लॉक, चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सारे आके मैंने प्रीवियस डाटा पे जो है वो एनालिसिस किया। अब देखो तो एक स्पेसिफिक टाइम मैंने आपको बता दिया कि मार्केट में इस तरह के सेशंस होते हैं और आपने आके कौन से सेशन में आके ट्रेड करना है। और प्रैक्टिस ओनली ऑन डेमो अकाउंट, इससे ये है कि आपकी मार्केट पे ग्रिप बनेगी। और जब आप अपनी स्ट्रेटजी पे ग्रिप हासिल कर लोगे तो देन टेक लाइक इन्वेस्ट और योर रियल मनी। अपनी रियल मनी इन्वेस्ट करने से ये होगा कि आपके जो मेंटली इमोशंस हैं वो आपके स्ट्रांग होंगे। क्योंकि जब लाइक एक मेरी एक मैंने जो लाइक अक्टूबर से दिसंबर में लाइक अभी तक मैंने अपने आप को लाइक ट्रेन कैसे किया था कि मैं परफॉर्म ट्रेडिंग अकाउंट में लाइक परफॉर्म अकाउंट्स ट्रेड करना स्टार्ट किए। और ऑन द अदर हैंड कुछ ब्रोकर्स ने भी मुझे देना स्टार्ट किए परफॉर्म वगैरह, तो मैंने वो ट्रेड करना स्टार्ट किया। उससे ये है कि एक लाइक इट्स टोटली योर लाइक एज अ रियल मनी, ठीक है। आप एक किसी के अमाउंट ऑफ मनी से आप आके ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। और वो एक आपको एक इमोशनली भी स्ट्रांग बनाता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर मैंने ये अपनी अमाउंट यहाँ पे इतना लॉस किया तो मेरी इतनी अमाउंट की जो मैंने जो इतना इसके ऊपर इस इतने अमाउंट का जो अकाउंट लेके इन्वेस्ट किया है मेरा वो चला जाएगा। तो उस चीज से आप एक मेंटली खुद स्ट्रांग होते हो, अपने एक इजी होके वहां पे अपना एक मेंटली स्ट्रांग होके आप वहां पे आके उसको ट्रेड करते हो, उस चीज को एक एक बारीकी से उस चीज को समझते हो। तो लाइव और डेमो का ये थोड़ा सा फर्क है। बट एज अ बिगिनर ट्रेडर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डेमो ट्रेड ही करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू टेक ट्रेड्स, जस्ट प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग अपने जो लेवल्स है वो सेट करो और चेक करो कि आपकी स्ट्रेटजी जो है वो काम कर रही है कि नहीं। ये चीज हो गई। और अगर हाँ ऑन द अदर हैंड अगर आप लोगों को अभी भी ये चीज समझ नहीं लगी, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को अगेन देखो, बार बार देखो, और इस चीज के ऊपर अपना जो है वो टाइम स्पेंड करो। बिकॉज जब भी आप मार्केट में आते हो तो अगर आप टाइम स्पेंड नहीं करोगे तो आई एम 100% श्योर यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ नॉलेज थ्रू whole videos whatever I told you previously, you are not going to get any kind of knowledge, ठीक है। ये चीज हो गई। और ऑन द अदर हैंड अगर आप लोग अपना एक कंप्लीट टाइम स्पेंड करके लाइक अपना एक कंप्लीट कंसिस्टेंटली इस चीज पे अपना एक टाइम स्पेंड करते हो तो मैं उस चीज पे 100% कहने लगा श्योर हूँ कि वहां से आप अपनी नॉलेज गेन करोगे और देन वो चीज आपको प्रॉफिटेबल जरूर बनाएगी। और आई होप ये चीज आप लोगों को समझ लग गई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लेना। उससे ये है कि जितनी भी नेक्स्ट आने वाली मजीद वीडियोस हैं वो आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी, ठीक है। और थर्ड थिंग विच इज के टेलीग्राम का लिंक जो बायो में डिस्क्रिप्शन में जो गिवन है वो आप लोग वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। उससे ये है कि जितनी भी मजीद आने वाली वीडियोस हैं उससे भी हाव ना हो रहेगी। और नेक्स्ट मार्केट अपडेट्स जो है वो क्रिप्टो और गोल्ड की वो आप लोगों तक पहुंचती रहेगी, ठीक है। जितनी भी न्यूज ट्रेडिंग के बारे में होगी वो सब चीजें आप लोगों तक वहां पे पहुंचती टेलीग्राम के थ्रू मिलती रहेंगी। और अगर अभी भी नहीं समझ लगी आप लोग ये वीडियो प्रीवियसली अगेन देख सकते हो। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।